प्यारे दोस्तों, चलो तो लाहौर वाले वाकया का पार्ट टू शुरू करते हैं। की तरफ तौजा देना था। मैं उस काम को बखूबी सिर इंजाम देने की भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल का मुझे पर भी असर हुआने लगा। मैं पहले एक बड़ी सी चादर ओढ़कर यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि लोग मुझे देखकर बातें बनाते हैं और मुझे देख कर बनते हैं, तब ये बात मेरे दिल को लगने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या ज़रूरत है मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी चादर लेकर आने की। अगर ये सारी लड़कियाँ यूं खुलेआम घूम सकती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं घूम सकती। मैं पहले जिन लड़कियों को बड़ा भला कहती थी, अब अपना मुकाबला इनसे करके उन्हें अच्छा समझने लगी थी। यहीं से मेरी तबाही की शुरुआत हो गई थी। एक दिन अबा मुझे यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर छोड़कर गए, तो मेरी यूनिवर्सिटी के बीरोनी हिस्से मैं बने हुए वाशरूम की तरफ चली गई, जहां पर पहले मुझे ही बहुत सारी लड़कियां मौजूद थीं। उनमें से ज्यादातर लड़कियां मेरी तरह ही की थी, जो घर से चादर या अबाया ओढ़ कर आई थी। लेकिन जाने से पहले ये सब कुछ उतार रही थी। उनको देखकर मुझे थोड़ी ही शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर मैंने उस शर्मिंदगी को जल्दी से ख़त्म किया और अपनी चादर उतारकर एक हल्का सा दुपट्टा ले लिया। मैंने अपना अक्स शीशे में देखा है, तो बेअख्तियार माशाअल्लाह कह उठी, क्योंकि जो जोड़ा मैंने पहना हुआ था, ये मेरी सास कल ही मेरे लिए लाई थी। हम ये बलाशबा बहुत ही खूबसूरत था और मुझ पर बहुत ज्यादा बीच रहा था। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई, तो सारे लड़के मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। कुछ वाव के नारे लगा रहे थे और माशाअल्लाह कह रहे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब किया है। खुशी महसूस हो रही थी। मैंने फैसला किया कि अब तो हर रोज 10 ही उसी तरह के लिबास में ही दे आया करूंगी। मैं समझ रही थी कि शायद इस तरह के लिबास में लड़कियों की इज्जत होती है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसी लड़कियों की इज्जत कोई भी नहीं कर तालुक सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखने का सामान समझते हैं और अपनी उंखों को ठंडक बख्श कर आगे निकल जाते हैं। कि इसी दिन मेरा सामना एक लड़के के साथ हुआ। वो बहुत ही अमीर लड़का था और काफी खूबसूरत भी था। मुझे देखकर वो मेरे पास आया और उतने साथ ही मुझे काफी की अफर करने लगा। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, उसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर उसने मुझे अपना कार्ड दिया और मुझे कहने लगा कि रात के वक्त में तुमसे उस नंबर पर राबिता करूंगा। मैंने खामोशी से वो कार्ड ले लिया। हालांकि मुझे प्यारे दोस्तों, ये सच्ची कहानियां मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, लेकिन अब लोग सपोर्ट नहीं करते। आप लोग कमेंट्स ज़रूर क्या करें अगर पसंद आती हैं मेरी ये कहानियां, तो ताकि मैं अब के कई और भी कहानियां ला सकूं।